आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसको आप सुन रहे हो। वो सुन कैसे रहे हो? मैं बोल रहा हूँ एक लैंग्वेज में। उस लैंग्वेज को प्रोसेस कौन कर रहा है? आपका दिमाग। उसी वजह से आप मेरी कही हुई बातों को समझ रहे हो। अब ये जो दिमाग है इसको भी हम समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजी का। और आज की वीडियो में मैं आपके सामने साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स प्रेजेंट करने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपका दिमाग भी अलग तरीके से काम करना शुरू कर दे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग से इफेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जो आप अपनी रियल लाइफ में आसपास अपने देख सकते हो। इसे कहते हैं द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट है। 1999 में 2 सोशल एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें इस इफेक्ट के बारे में पता चला। और पता हमें ये चला कि इंटेलिजेंट पीपल जो होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो एक्चुअली में अपने आप को बहुत ही कम इंटेलिजेंट समझते हैं। और जो लोग एक्चुअल में बहुत कम इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। देखो, किसी भी बंदे को एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में अगर थोड़ा सा भी पता चल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करना शुरू करा या कहीं भी कुछ भी आपने पढ़ना शुरू करा, देखना शुरू करा कुछ भी, तो वो आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हो। लेकिन जो लोग एक्चुअल में इंटेलिजेंट होते हैं वो जब किसी चीज को शुरुआत करते हैं, किसी चीज को पढ़ना शुरू करते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, अभी उन्हें बहुत ज्यादा कुछ सीखना है। जब वो लोग उस मिड फेज में आ जाते हैं, जब उन्हें ठीक ठाक पता होता है, मतलब वो बिगनर भी नहीं रहते, एक्सपर्ट भी नहीं रहते, तब भी उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है सीखने के लिए। इसीलिए तब तक वो अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं मानते। लेकिन जो इंटेलिजेंट नहीं है वो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन के साथ भी अपने आप को 30 मार खान समझता है। सिमिलरली जब ये फेज बिल्कुल एंड तक पहुंच जाता है तब जाकर भी उन लोगों को, जो इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, उन्हें ये पता होता है कि अभी मुझे काफी चीजें पता है लेकिन फिर भी मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ। अभी भी कई ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो इस चीज को द डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा गया था। अगर हम बात कर रहे हैं दिमाग की, हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की, हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की, हम सबको पता है किसी भी नई चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? या तो आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखो या फिर आप खुद गलतियां करके। अब खुद गलतियां करके सीखना तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप दूसरों की गलतियों से तो सीख सकते हो और उसका सबसे अच्छा सोर्स है बुक्स। लेकिन आज के टाइम में बुक्स पढ़ने का टाइम किसके पास है? इसी वजह से ऑडियो बुक्स एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कुछ भी नया सीखने के लिए। और इसीलिए मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुकू एफएम के बारे में, जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो बुक्स प्लेटफॉर्म में से एक है। यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश ही नहीं बल्कि दूसरी लैंग्वेजेस में भी अपनी ऑडियो बुक्स को सुन सकते हो। यहाँ पर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट से लेके बायोग्राफी, हॉरर, लव, रोमांस, इन सब के ऊपर बहुत सारी ऑडियो बुक्स देखने को मिल जाएंगी। अगर आप वैसे इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो वो 400 रुपए पर ईयर के आसपास आपको देखने को मिलता है, जो कि 1 रुपए से थोड़ा सा ही ऊपर है एक दिन का, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये दिवाली का सीजन चल रहा है तो इस वजह से अगर आप दिवाली 50 कूपन कोड को यूज करते हो तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इसके बाद ये आपको 60 पैसा पर डे के हिसाब से भी नहीं बैठेगा। लेकिन चलो, अगर आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद इसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अगर Minds20 ये कोड को अगर आप डालते हो तो आपको यहाँ पर 20% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तब भी ये सब्सक्रिप्शन आपको 1 रुपए से कम का ही देखने को मिलेगा। तो अब मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही वैल्यूएबल डील है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखो, बुक्स की या इंफॉर्मेशन की वैल्यू आपको तब तक नहीं होगी जब तक वो आपके पास नहीं होगा। जैसे जैसे आप अपने आप को इन्फॉर्म करने लगोगे, जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज बढ़ाने लगोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार इस दुनिया में सीखने को कितना कुछ है। और तब आपको ये महसूस होगा कि आपको कितना कुछ नहीं पता है, और तब आप अपने आप को कम इंटेलिजेंट मानने लगोगे। द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। तो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, अभी जाकर साइन अप करो, यूज करना शुरू करो, फ्री में ऑडियो बुक सुनना शुरू करो। नंबर 2, रिमेंबरिंग। आपको आपके बचपन की सबसे पुरानी मेमोरी कौन सी याद है? जो भी आपको अभी याद करी आपने, वो आपको कैसे पता कि एग्जैक्ट वही चीज हुई थी? ये या तो आप अपने घर वालों से कंफर्म कर सकते हो अगर वो उस मेमोरी में आपके साथ थे तो। लेकिन यहाँ पर जो रिसर्च करी गई है उसमें ये पता चला है कि आपका जो दिमाग है वो इतनी पुरानी चीजों को याद रखता ही नहीं है। इनफैक्ट वो क्या करता है, जो आपने उस मेमोरी को पिछली बार याद करा था वो उस मेमोरी से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकालता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप 2 साल के थे तब आप गार्डन में खेलने गए थे, वहां पर आप गिर गए थे, आपके पैर में चोट लग गई थी, ये एक इवेंट हुआ था। लेकिन ये आपने बाद में जब कभी याद करने की कोशिश करी, मान लो आप 10 साल के थे तब आपने याद करने की कोशिश करी, तब आपको वो एग्जैक्ट चीज याद रही। उसके बाद जब आप 15 साल के हुए
तब कहीं कुछ बात याद आई या फिर कुछ भी हुआ ऐसा इवेंट जहां पर आपको उसी चीज को याद करने की जरूरत पड़ी, तो आपके दिमाग ने वो 2 साल वाली जो इवेंट हुआ था उसको याद नहीं करा, बल्कि जब आप 10 साल के थे तब आपने जो चीज याद करी थी उस इन्फॉर्मेशन को लिया और उसमें थोड़ा बहुत एडअप करके आपको एक नई इन्फॉर्मेशन दे दी। सिमिलरली जब आप 20 साल के हो गए तब जब आपने 15 साल के टाइम में जो याद करा था उसमें थोड़ा सा एडअप हो जाएगा। जब आप 25 को होगे तो जो 20 में आपने याद करा था, तो ऐसे करके जो आपकी ओरिजिनल मेमोरी रहती है वो अगर आप 30 साल 40 साल 50 साल बाद याद करने की कोशिश करते हो तो एक्चुअल में जो हुआ रहता है वो बिल्कुल अलग होता है और आपको जो याद रहता है वो बिल्कुल अलग होता है। अब यहाँ पर हमारे दिमाग की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि ये हमारा दिमाग है, तो हमारे लिए सारी चीजें सच होती हैं। अगर मैं ये मानने लगूं कि 2 - 2 = 1 और मैं अगर इसे बिलीव करने लग जाऊंगा तो मेरे दिमाग के लिए मेरे लिए 2 - 2 = 1 ही रहेगा। भले ही ये कितना भी गलत हो लेकिन मेरे लिए ये सही रहेगा। तो हमारा दिमाग जो है वो कभी भी इतनी पुरानी मेमोरीज को याद नहीं रखता और जितनी आपकी मेमोरी पुरानी होती जाएगी उसमें उतना ही स्पाइस और ऐड होता जाएगा। फैक्ट नंबर 3, फॉरेन लैंग्वेज लॉजिक। एक यूनिवर्सिटी में एक स्टडी करी गई थी जहां पर देखा गया कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो अपनी नेचुरल जो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है उससे अलग अगर वो किसी रीजन में हैं तो उनकी जो रैशनल डिसीजंस होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। देखो हमारी जो रीजनिंग स्किल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती हैं, एक आपका लॉजिकल और सिस्टमैटिक, एक आपका अनकॉन्शियस और इमोशनल। जब भी आप कोई डिसीजन लेते टाइम अपने मन में अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के थ्रू सोचते हो, अगर आप हिंदी बोलते हो हिंदी में अगर आप सोच रहे हो तो आपके दिमाग का इमोशनल पार्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहता है आपके डिसीजन मेकिंग में। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी दूसरे लैंग्वेज में उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो तो उस टाइम पर क्योंकि आप एक अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका जो लॉजिकल माइंड है, जो रैशनल माइंड है, वो आपका ज्यादा एक्टिव रहता है। और ऑब्वियसली अगर आप किसी भी ऐसे जजमेंट को जहां पर आपको कोई बड़ी परचेज करनी हो, आपको नया घर लेना हो, नई गाड़ी लेनी हो, कुछ भी ऐसा बड़ा काम करना हो, उस टाइम पर आप इमोशनल नहीं हो सकते। उस टाइम पर आपको रैशनल होना है, उस टाइम पर आपको लॉजिकल रहना है। तो यहाँ पर इस स्टडी की हेल्प से जो ये रिजल्ट निकल कर आया इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने कई इंटरव्यूज में देखा है लोग ये बताते हैं कि जब भी उन्हें कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तब वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में नहीं सोचते, वो हमेशा किसी दूसरी लैंग्वेज में सोचते हैं। तो इसी वजह से इंग्लिश सीखने के लिए आपको एक और बहुत बड़ा मोटिव मिल गया। अगर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो उस टाइम पर अपने दिमाग में जो भी सोचो उसे इंग्लिश में सोचो। फैक्ट नंबर 4, रिजेक्शन हर्ट्स। अरिजीत सिंह के गाने इतने ज्यादा क्यों चलते हैं? मतलब ऑब्वियसली आपको पता ही होगा हमारे यहाँ पर दिल टूटे आशिक कितने सारे मौजूद हैं, लेकिन एक्चुअली में आप ये सोचो जब आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए गए, आपका सिलेक्शन वहां पर नहीं हुआ तो आपको कितना ज्यादा दुख होता है। सिमिलरली अगर आप किसी बहुत जरूरी इंसान को अपनी लाइफ से खो दो तब आपको कितना ज्यादा बुरा लगता है। तो वो बुरा आखिर लगता क्यों है? तो अब यहाँ पर देखो दर्द का मतलब होता क्या है। अगर आपको यहाँ पर कोई सुई चुभा देगा तो वो आपको फील कैसे होगा? आपका दिमाग एक केमिकल रिलीज करेगा, वो बताएगा कि यहाँ पर कुछ अजीब सा हो रहा है, आपको यहाँ से हाथ हटा लेना चाहिए और उसकी वजह से आपको दर्द होगा। दर्द होने का मेन रीजन ही यही है कि आप यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर कुछ हुआ है, आप इसका इलाज करो। अगर दर्द नहीं होता तो आपका हाथ यहाँ से कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कभी इस पर ध्यान दोगे भी नहीं इतना जल्दी। तो दर्द इसी वजह से होता है, एक केमिकल रिलीज की वजह से। और स्टडीज में ये देखा गया है कि चाहे वो फिजिकल पेन हो चाहे वो इमोशनल पेन हो, दोनों ही केसेस में सेम तरीके के केमिकल रिलीज होते हैं और आपके दिमाग का सेम ही एरिया एक्टिवेट रहता है। तो इसी वजह से रिजेक्शन हो गया, फेलियर हो गया, ये हमें उतना ही दर्द देते हैं जितना एक फिजिकल पेन हमें देगा। फैक्ट नंबर 5, द पावर ऑफ सनलाइट। अगर आप बड़े बूढ़ों की बात सुनोगे तो वो कहेंगे अगर आपको हड्डियां मजबूत रखनी है तो आपको सूरज की रोशनी लेनी चाहिए। सूरज में हमें विटामिन डी मिलता है, वो हमारी हड्डियों के लिए सही है, ये बात उनकी ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी एक चीज नोटिस करी है? आप सुबह सोकर उठो, आप दिन भर अपने घर के अंदर बिताओ, ऐसे ही पड़े रहो, कुछ काम करना हो काम भी करो लेकिन घर के अंदर ही रहो, तब जो आपका मूड रहेगा, जो आपका एनर्जी लेवल रहेगा वो अलग होगा। और तुरंत अगर आप अगले दिन सेम तरीके का काम थोड़ी सी रोशनी में करो, भले ही आपके रूम में बाहर से रोशनी आ रही हो या फिर आप घर के बाहर किसी बालकनी वगैरह में अपना टेबल लगा के काम कर रहे हो, तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में जब आप एनर्जी लेवल का डिफरेंस देखोगे तो वो काफी ज्यादा रहेगा। धूप से हमें विटामिन डी के साथ साथ हमारा दिमाग जो है वो दूसरे केमिकल्स भी रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसी वजह से जो लोगों ने धूप में जाना कम कर दिया है आज के टाइम में,
धूप में बाहर निकला करो, सिर्फ लॉकडाउन के टाइम में अपने घर पे मत पड़े रहो। तो बस ये थे कुछ फैक्ट्स विद देयर एक्सप्लेनेशंस। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, जाते जाते कोको एफएम को एक बार चेकआउट जरूर करना, नीचे लिंक दी हुई है। और चाणक्य नीति जैसी बहुत सारी डिफरेंट बुक्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।